Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि जब भी यह अवसर मिलता है श्रीमद् भागवतम की कथा पे चर्चा करने का, तो उसी बहाने हम सभी का प्यूरिफिकेशन होता है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, और हम भाग्यवान भी होते हैं जो हमें ऐसे अवसर मिलता है कि हम भागवतम को थोड़ा बारीकी से पढ़े और उनके विषय। असल में अगर जब हम ऐसे पढ़ते हैं तभी हमें यह रियलाइज होता है कि हमें अपने जीवन में क्या चीजें उतारनी चाहिए। तो भगवान हमें अवसर देते हैं आप जैसे वैष्णवों के द्वारा, और उनका हमें सदैव मान और सम्मान करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इसी के साथ हम श्रीमद् भागवतम की ओपनिंग प्रेयर स्टार्ट करेंगे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो यह हम पढ़ रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 33। और पहले तो मैंने माता जी को हाँ बोल दिया, पर जब मैंने यह श्लोक पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये भगवान की और वैष्णवों की असीम कृपा है जो चतुश्लोकी भागवतम के ऊपर पढ़ने का अवसर मिला। वैसे बिजी है, काम समेटने में रह जाते, ना ही हमें इन सब का पढ़ने का या देखने का अवसर मिलता। तो श्लोक है 2.9.33। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदोत्तच्च यो वशिष्येत सोऽहम्। क्षमा चाहती हूँ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। हे ब्रह्मा, वह मैं हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आपने आधा जो श्लोक का तात्पर्य है वो आपने देख लिया, पर फिर भी उनको संक्षिप्त में अगर हम देखना चाहें तो यह जो पूरा अध्याय जो है वहां पे भगवान और ब्रह्मा जी के बीच का जो संवाद है उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर रहे हैं कि भगवान ने क्या उत्तर दिए जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रश्न पूछे, तो भगवान का क्या उत्तर था। यूजुअली हमने अभी तक जो कन्वर्सेशंस वगैरह देखे थे तो वो मैत्रेय ऋषि और
उनके विषय में थे, विदुर जी के विषय में थे, और ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में थे। और अब यहाँ पे भगवान के मुख से जो उनका स्पष्टीकरण निकला है, तो उसके उपरांत कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी को बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी जब सृजित हुए तो उनको कुछ, हमने अध्याय की शुरुआत में देखा था, अध्याय की शुरुआत में और अगले अध्यायों में हमने देखा था कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का सृजन हुआ तो उनके आसपास में कुछ नहीं था, वो ऊपर नीचे सब जगह देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो है उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आए हैं और क्या है। वो जब रूट तक देखते हैं तो वो एक कमल पे विराजित थे, ऐसे उनको दिख रहा था। और उनको तब ऐसे शब्द सुने जो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने उनके ऊपर मेडिटेट किया, भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, और भगवान ने जो हमारा ये जो श्रीमद् भागवतम है, उनका जो प्रथम अध्याय है, उनका जो प्रथम श्लोक है, जहाँ पे कहा गया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने इतने तप करने के बाद, यहाँ पे जो हमने अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था कि उन्होंने 1000 वर्ष तक भगवान का वो मेडिटेशन किया, उनके प्रति तप किया, उनकी पूजा प्रार्थना की, तब जाके उनको भगवान ने जो यह ज्ञान जो है वह जो है उनको एक उनके हृदय में स्थापित किया। तो इसीलिए जो हमारे आचार्य है हमें वही सिखाते हैं कि जब हम बारंबार जब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, हमारा हृदय स्थित होगा और भगवान के प्रति प्रेम हमारा जो है वह जागृत होगा। तो इस प्रकार जो यह मेरी नजर में जो आ रहा है, वो पहला पॉइंट यह है कि जो यह हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का जो हम पालन कर रहे हैं, उस परंपरा से जब हम जुड़े हुए हैं, तो यह साधारण नहीं है, परंपरा साधारण नहीं है। जो परंपरा ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई है, उनको स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। तो हम इसीलिए अगर ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें इसका, तो हमें यही समझ में आता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब ये ब्रह्म संहिता कही, तभी उन्होंने कहा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी ने उनकी जो व्याख्या की है, वहां पे जो स्टेटमेंट दिया है सच्चिदानंद विग्रह, तो ईश्वर परम कृष्ण, तो यह जो सारा वाक्यांश जो है वह यही दर्शाता है कि ब्रह्मा जी को वह अनुभूति हुई कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, और वह कैसे है, अनादिरादिर सर्व कारण कारणम। उन्होंने वहां पे पहले ही कह दिया, किस बल पे उन्होंने किया, जो यहाँ पे हम तात्पर्य में देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, और जिसे तुम अभी देख रहे हो वह भी मैं हूँ, और इसके प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं हूँ। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो यह जो यहाँ पे जो वाक्य कहा गया है, उनकी यहाँ पे पुष्टि होती है। और जब इनका तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा दृष्टांत दिया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो यहाँ पे जो है नित्यो नित्यानाम जो है वह भगवान के लिए बोला गया है। और फिर यहाँ पे बहुत सारा जो है विशेषता है इस श्लोक की। पहले तो ये है कि जब चतुश्लोकी भागवतम जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट यह 4 श्लोक है, और इस 4 श्लोक में जो है किसकी बात कही गई है, पहला जो श्लोक है उसमें पहले 2 श्लोक जो है वो विज्ञान के बारे में बात करते हैं, और फिर तीसरा जो श्लोक होगा, मतलब कि 33, 34 एंड 35 जो है वह सरहस्यम, प्रेम भक्ति का जो रहस्य है उसे बताया गया है, और 35 जो है वहां पे तद अंगम, साधना भक्ति के विषय में भगवान ने बात कही है। तो इसीलिए जो यह श्लोक है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि आप अपने आध्यात्मिक और भौतिक जो आपका फॉर्म है, आपका जो
क्या बोलते हैं अंग है, उनके विषय में आप हमें बताइए। तो जो यह पहला प्रश्न था जो 26वें श्लोक में बताया गया था, इसी अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया था कि आप हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक शरीर के विषय में बताएं, आपका वो शरीर कैसा था। तो भगवान ने इसी श्लोक में 33 यह श्लोक में भगवान ने उनको इसकी उत्तर इस प्रश्न का उन्होंने वहां पे उत्तर दिया है। और क्या कहा है यहाँ पे कि क्या है भगवान, क्या है जो हमने अभी अनुवाद में पढ़ा कि ये पूर्व थे। ऐसे भगवत गीता का भी श्लोक है जहाँ पे भगवान ने पुष्टि की है। भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है उनका 6ठा श्लोक है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयः अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ ही को जानो। हाँ, भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में भी अर्जुन को यही कहा था। और यही जो कथन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है वह ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पे भगवान ने और भी पुष्टि की है कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में भी भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्कंद है उनके 8वें स्कंद में से 8वें अध्याय से 10वें श्लोक में भी महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण रूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और नियंता है, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित है। इस प्रकार उन्होंने विदुर के प्रश्न का भी उत्तर दिया है। क्षमा चाहती हूँ, उन्होंने परीक्षित महाराज को यह बताया है। और विदुर जी का भी एक और प्रश्न है जो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान जो है उनकी जो सारे कार्यकलाप है उनके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे आचार्य हैं, श्रीधर स्वामी कहें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहें, और दूसरे जो सारे उपनिषद है और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहाँ पे ऐसे भगवान जो है वही सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो कथन जो है वो कौन से शास्त्र में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही है जो भगवान है, उनका स्पष्टीकरण यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। तो यह जो श्लोक है, जो 33वां श्लोक है, उसमें कहा गया है कि सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद, मतलब पालन करता भी वही है। हमने बहुत सारे बार ऐसे देखा होगा कि मूवीज में और सीरियल्स में देखा होगा कि सारे देवता हैं वो भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी हैं वो जाके समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। तब तो हमें समझ में इतना नहीं आ रहा था कि बार बार ये समुद्र के पास क्यों जाते हैं, पर वहां पे ही समुद्र के जो तल है वहां पर ही भगवान विष्णु जो है वह शेष शैया पर विराजमान है। और उनसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जब भी कुछ भी आपत्ति आती है देवी देवताओं के ऊपर, तब वही भगवान के पास जाकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो यह भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, और किस प्रकार से हमें अपना प्रश्न रखना चाहिए, और किस भाव से उस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए। तो ये सब चीजें जो एकदम से कॉमन दिखती है पर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी जो है वह ब्रह्मा जी के प्रश्नों का पुष्टिकरण कर रहे हैं, भगवान स्वयं पुष्टिकरण कर रहे हैं कि उनका एक फॉर्म है। क्योंकि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भगवान को निराकार समझते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं होता, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। तो ब्रह्म ज्योति में क्या होता है? ब्रह्म ज्योति भी भगवान की ही तेजोमयी जो उनका आवरण है उनके आसपास का वही है, पर उनकी ज्योति में ये जो निर्विशेषवादी होते हैं वह उनके अंदर
विलीन हो जाना चाहते हैं। वह उससे आगे नहीं जाना चाहते कि इसके ऊपर क्या है, परमात्मा है, जो हमने दूसरे अध्याय के ही श्लोक में पढ़ा था ना, कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन जो है वो रियलाइजेशन है। हाँ, तो ये जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ ब्रह्म तक जाते हैं, उस ज्योति के अंदर विलीन हो जाना चाहते हैं। और वह कहते हैं कि भगवान शून्य है, निराकार है। पर वास्तव में अगर हम अपने शास्त्र पढ़े तब हमें समझ में आता है कि भगवान को बांसुरी लेके खड़े हैं, त्रिभंगा फॉर्म में है, मोर पंख डाले हुए हैं, उनके बाल जो हैं वो एकदम से घुंघराले हैं, काले बादलों के जैसे हैं, उनकी उनकी आंखें, उनके होठ कमल की पंखुड़ियों से कुछ कम नहीं है। तो ये जो सब वर्णन है, जो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु की मार्गदर्शन में इसकी समझ प्राप्त करते हैं, तब जाके हमें ये सब कुछ समझ में आता है। हाँ, तो यहाँ पर भी आगे बढ़ते हुए कहा गया है कि निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ ही साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। अभी तो कहा जाएगा कि भगवान ने माखन चोरी की लीला की है, गोवर्धन की लीला की है, तो ये सारे उनके कार्यकलाप है। गोपियों के वस्त्र हरण की लीला हुई है, सुदामा और कृष्ण के बीच की भी एक वार्ता है, जहां पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से दोनों जब ये अपना जो क्या बताते हैं, अपना जो बाल्य अवस्था थी, और जब वह सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब अपना अभ्यास ग्रहण कर रहे थे तभी का। तो जब भगवान का बर्थ हुआ, गर्भ में थे, कैसे गर्भ में आए, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, किस प्रकार वसुदेव उनको लेकर नंद बाबा के घर गए, तो ये सारे जो उनकी कार्यकलाप और उनकी जो लीलाएं हैं बताता है कि भगवान ने क्या क्या किया है, पांडवों के साथ क्या किया है। तो जो ये कथन है यहाँ पर कि भगवान के कोई कार्यकलाप नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे पुष्टि मिलती है कि वह जो है वो असत्य है। भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा बहुत मतलब कार्यरत थे, उनका रूप भी था, बांसुरी बजाते थे तो गैया आ जाती थी, गोपियां आ जाती थी, गोपा उनकी धुन में खो जाते थे, गोपियां अपनी काम छोड़ के उनकी बांसुरी की धुन पे चली आती थी। तो इतना मधुर कार्यकलाप है। श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक के अंदर भगवान के कार्यकलापों का जो वर्णन हुआ है, उनसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और हम जितना भागवतम का श्रवण करते हैं या भागवतम को पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उतना ही हम भगवान के और नजदीक जाते जाते हैं वैष्णवों की कृपा से। तो यहाँ पर जो है यह कथन जो है वह पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। और यहाँ पे है 2 उदाहरण भी दिए गए हुए हैं कि सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य ही समझना होगा, क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यालयों में दिखाई ना दे, पर उन्हीं के अंडर में, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ होता है। कोई भी कानून लगाया जाए, कुछ भी व्यापार किया जाए, या कुछ भी कार्य होता है, वह राजा की परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता, ना ही राजा की आंखों के नीचे होता है। तो जो कुछ भी है उन्हीं के अंडर में होता है। तो वैसे ही पूरी जो सृष्टि जो है वह भगवान के अध्यक्षता में, हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो यही भगवान कहते हैं कि मेरी ही अध्यक्षता के अंदर ये चर और अचर दोनों जो है वह कार्य करते हैं। तो यही एक उदाहरण है जिनका हमें यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते। भौतिक जगत की बात है तो 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो ये भी भगवान की जो भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक तत्व जो हैं यहाँ पर, वह भी भगवान ने ही बनाए हैं।
तो आध्यात्मिक और भक्ति, और उनके बाद का जो श्लोक है 7.5 अगर देखेंगे हम, तो वहां पे भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत भी मेरा ही सर्जन है। और 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखे तो भी वहां पे वही है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर। अगर देखा जाए तो हमारा जो इतना टाइनी, हमारा जो छोटा दिमाग है, उसमें भी इतने उदाहरण समा रहे हैं, मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत याद रहता है और थोड़ा बहुत ध्यान जाता है कि हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करें। तो ऐसे अनगिनत, हमारे तो दिमाग में छोटा सा है तो छोटी छोटी बातें आएगी, पर ब्रह्मा जी जैसे जो बड़ा अस्तित्व दिखा रहे हैं, बड़ा अस्तित्व है जिनका, वह भी यहाँ पे उनका स्पष्टीकरण देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से इनको स्पष्टीकरण देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी यही दिया गया है कि रात्रि के समय भले ही मनुष्य को अंधेरे में सूर्य ना दिखे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। किंतु जब सूर्योदय हो जाता है तो वो पुनः दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी भी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। तो यह दोनों उदाहरण जो है हमारी समझ के लिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे दिए हैं कि किस प्रकार से भगवान का रूप जो है वह अस्तित्व में है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें से जो वो एक फ्रूट बेचने वाली आती है, तो वो भगवान को कहती है कि मैं उनको वो गोदी में बिठाना चाहते हैं। तो कितना सुंदर वो वर्णन और दृश्य है जब हम फोटो देखते हैं, लगी हुई होती है कहीं ना कहीं पे, कि किस प्रकार से भगवान उनसे फ्रूट लेते हैं और किस प्रकार से वो जो स्त्री जो है वो भगवान की आंखों में देखती है। तो कितने भाग्यवान होंगे जो ऐसे भगवान का साक्षात दर्शन कर पाए। अभी की बात है, मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी तो उसमें भी बताया गया था कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य को समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु हैं, वो दक्षिण भारत की यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो वो मूर्छित हो गए। तो मूर्छित हो गए तो चैतन्य महाप्रभु उसको उसी मूर्छित अवस्था में वहीं पे उनको देखा तक नहीं, छोड़ के चले गए। लोग अगर साधारण मनुष्य होते हैं तो वो सोचने लगते कि अरे वो मूर्छित हो गए तो भगवान उनको उठाए, उनको देखे, उसके बदले चलने लगे। तो भगवान के कैसे कार्यकलाप है वो हम समझ नहीं पाते कि वो मूर्छित हो गए, उनके भक्त हैं वो मूर्छित हो गए, उनको छोड़ के चलने लगे। बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया और उनका देखभाल किया। पर भगवान के कार्यकलाप को समझने के लिए हमें बहुत ही अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, तभी जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान चैतन्य जब दक्षिण भारत में निकले तो मैंने हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज, गुरु महाराज से भी हमने सुना था, जब हम वो पढ़ रहे थे चैतन्य चरितमृत, बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक गांव में गए, वहां से गुजरते हैं तो उनके साथ साथ जो झाड़ है, फिर पशु पंखी है, वो सब उनको देखकर इतने प्रभावित हुए कि सबके अंदर भक्ति भर गई। और फिर जिस गांव से गुजरे चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, उनके साथ नृत्य किया, उनके साथ हरे कृष्णा महामंत्र पे इतना जोरों से गुंजन किया कि सबके अंदर जो है वह भक्ति भर गई। और बाद में जिस जिस गांव से गुजरे और वहां से सबसे उन्होंने अपनी भक्ति प्रदान की। तो मैं वही सोच रही थी कि कितने भाग्यवान वो लोग होंगे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया, जिन्होंने उनके दर्शन किए, जिन्होंने उनको सुना, जिन्होंने उनके भाव को देखा, कितने भाग्यवान होंगे। और बाद में वही सब आचार्य बन गए। ये कहने का अर्थ ये है कि उनको जिन्होंने देखा उनके अंदर भक्ति भर गई और उसी भक्ति को उन्होंने विस्तृत किया। यहाँ पर भी कहा गया है ना कि जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो सारे जो हमारे अभी के वरिष्ठ महाराज हैं वो हर एक देश में जाकर किस प्रकार से भक्ति भर रहे हैं। विदेशों में भी जाकर अगर इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज देखें, राधानाथ स्वामी महाराज देखें, या तो किसी भी महाराज का अगर हम सुने तो उन्होंने जो भक्ति और प्रेम और ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद से ग्रहण किया है, उन्हीं का उन्होंने विस्तार किया है। तो यह जो अगर हम बारीकी से अगर देखें तो किस प्रकार से भगवान का नाम कितना शुद्ध है, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं। तो इसीलिए तो हम अगर देखें तो
ये जो अपना भक्ति रसामृत सिंधु है, उनका जो श्लोक है ना, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो भगवान के कार्यकलाप को सुनने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक है अपनी जिह्वा से ही वो दो कार्य होते हैं जिनको कहा जाता है कि भगवान का नाम का जप करना, और दूसरा प्रसाद खाना। स्वयं एव स्फुरत्यदः, भगवान अपने आप को फिर वो कहते हैं ना कि रिवील करते जाते हैं, अपने आप को दिखाते जाते हैं, अपने आप को विस्तृत करते जाते हैं, उनके प्रति ज्ञान हो या उनके प्रति उनकी लीलाएं हैं। तो जो रस हम प्रदान होता है वो इन्हीं दो प्रक्रियाओं से भगवान की हमें वह ज्ञान और रस प्राप्त होता है। इसके आगे जाते हैं तो इसी तात्पर्य में जब हम आगे जाते हैं तो अलग अलग उपनिषद से भी कहा गया है कि भगवान का जो पुरुष अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सूची मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है कि वहां पे भी है। भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, उनका भी 18वां श्लोक है, वहां पर भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि वही परम पुरुष है और क्षर तथा अक्षर से भी परे हैं। तो जो क्षरश्चाक्षर एवच, तो वह उसी श्लोक में 15वें अध्याय के 18वें श्लोक है, उसमें कहा गया है कि भगवान जो है वो क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर है। क्षर जो है वह भौतिक जगत में है, अक्षर जो है वह आध्यात्मिक जगत में है, तो वह उनसे परे है। और फिर आगे कहा गया है कि कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक से के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है, जिनको हम बोलते हैं कि ब्रह्मन एफल्जेंस, कारण रूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। तो यहाँ पे उनकी पुष्टि की गई है। और फिर एक और श्लोक बताया गया है कि 14वें अध्याय का जो है वह 17वां श्लोक बताया गया है। तो 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कुछ कहा गया है। क्षमा चाहती हूँ, वह खुल नहीं रहा है, पर वहां पर भी कथन कहा गया है कि मैं भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस प्रकार सभी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान तथा गुह्य ज्ञान के अंश भगवान का साक्षात्कार है और उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं है। तो यह जो निर्विशेषवादी है उनके लिए यह कथन और उनके लिए यह पुष्टि करने के लिए बताया गया है कि भगवान का एक रूप है और वह निराकार ब्रह्म नहीं है। और फिर यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि नारद जी को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने इस सत्य को स्वीकार लिया है और इससे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कोई अन्य कारण नहीं है। तो इसीलिए जो हम गुरु परंपरा का जो हम पालन करते हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जो यह ज्ञान दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने फिर यह ज्ञान जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो यह जो परंपरा है श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज, हम सभी के जो गुरु महाराज हैं उन तक यह परंपरा का पालन किया जाता है। और इसीलिए जो है एक ज्ञान जो है वो दूसरे ज्ञान को देते हैं और उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि मैंने क्या सोचा, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या अभिप्राय है, कुछ भी नहीं। जैसे ज्ञान है उनको एज इट इज ही प्रदान करना है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुरु जो होते हैं वह पारदर्शक है, जिनको
जिनको भगवान के इस हाथ से दिया है उनको दिया है, और उनको पोस्टमैन भी हमने कई बार सुना है कि उनको पोस्टमैन भी कहा गया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इस पूरे श्लोक में से यही कहा जाएगा कि भगवान जो है वह पूरी सृष्टि के पालनहार है। उन्हीं से उनका सृजन होता है, उन्हीं से उनका अंत होता है। और इसी के साथ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण तथा इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। तो अगर हम भगवान का जो 11वें अध्याय में, भगवत गीता के 11वें अध्याय में जब हम उनके विराट रूप का जब दर्शन करते हैं, तो विराट रूप का दर्शन जो वहां पे वर्णित किया गया है, अगर हम सुनते हैं तो वहां पे इन सभी का उल्लेख किया गया है, सभी का यहाँ पे बताया गया है कि किनकी क्या पोजीशन है, किनका क्या पद है, वो कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार से भगवान उनको आदेश देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि के विभिन्न अव्यय अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की है, किंतु इन सबों के मूल भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ग्रहण करे। तो यह जो कथन है, मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों में, तो यही श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है उनका अनुवाद है, जो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि जब हम जो भी वृक्ष होता है या जो भी पौधा होता है, जब उनकी रूट में, जब उनके मूल में जब हम पानी देते हैं, तो उनकी पत्तियां, उनके फूल, उनकी डालियां, उनका फल, सभी कुछ जो है वह विकसित होता है और उन सभी को वह पानी मिलता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हमें उनकी पत्तियों से या तो उनकी शाखाओं से मोहग्रस्त न होकर भगवान श्री कृष्ण जो ये सभी कारणों के कारण है, उन्हीं को हमें, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के प्रति ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही इसी श्लोक की शिक्षा है। तो इसी के साथ जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो सारे जीव हैं वह है भगवान के अधिकृत है। सारे जीव, चर अचर जो कुछ भी है वह भगवान की ही अपना एक विस्तृत रूप है। इसीलिए हम विस्तृत रूप है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो है कहा गया है कि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि क्या श्लोक है? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान ने कहा है कि सभी मेरे अंश हैं। अभी इतना क्लियरली भगवान ने स्पष्टता से कहा है कि सभी मेरे अंश हैं। तो जब भगवान स्वयं कहते हैं तो उसके आगे कुछ इफ बट कुछ रहता नहीं है। तो इसी के साथ हम इसी श्लोक का जो है यहाँ पे मैं विराम लूंगी। और बहुत कुछ है, बहुत, ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इसका वर्णन होगा। जो भी है गुरु महाराज की कृपा से जो भी मैंने समझा है, थोड़ा बहुत मैंने आपसे किया, पर ये इससे ऊपर है। ये श्लोक जो है बहुत ही विस्तृत है। इसको 1 या 2 क्लास में हम खत्म नहीं कर सकते, बहुत ही विस्तृत है। हमने इसको बहुत ही संक्षेप में देखा है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और जो भी मुझसे त्रुटि हुई है और जो कुछ भी है उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और जो कुछ भी सही से, अगर कुछ पॉइंट सही से मैंने बोले हैं तो गुरु महाराज की कृपा से बोले हैं। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। एकदम बहुत अच्छा प्रेजेंट किया माता जी। जैसा जो तात्पर्य था इतना बड़ा, उसको भी मतलब 2 भागों में डिवाइड किया था। एक भाग हम लोगों ने कल देखा था और एक भाग आज देख रहे हैं। स्टिल इट वाज वेरी बिग, लेकिन फिर भी उसको आपने परफेक्ट से एग्जैक्टली जो प्रभुपाद बता रहे हैं, काफी अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया माता जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इतना सडन नोटिस पे आपने इतना तैयारी किया, तो थैंक यू माता जी। और दूसरा एक जो आपको श्लोक ढूंढ रही थी, वो 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 27 है हमारा, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठानम। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि
ये जो ब्रह्मन है उसका भी जो सोर्स है, उसका भी जो बेस है वो मैं ही हूँ। तो खाली बस एक ऐड करना था। एंड हमेशा आपका क्लास बहुत अच्छा होता है माता जी, तो ऐसे ही आते रहिए और अपना एसोसिएशन देते रहिए माता जी। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था और इतने अच्छे से तैयारी की आपने कम टाइम में, बहुत अच्छी ये क्वालिटी है। और ये एग्जाम्पल जब आपने तुलसी महारानी का जो एग्जाम्पल किया आपने पौधे का, तो वो भी बहुत सुंदर था। जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से उनको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो उनको समझ आए। जैसे ज्यादातर जो जिसे डेमीगॉड देवी देवता का पूजा और सब करते हैं, उनको भी जो डिफरेंस का पता चल सके। ओवरऑल बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी माता जी की दूसरी भी कोई सेवा होगी तो हमसे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज माता जी बहुत अच्छा प्रयास करेंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ पॉइंट सेट करने हो, नहीं तो फिर हम नरसिंह आरती एंड प्रेयर्स लेंगे। हरे कृष्णा। यस विश्वम्बर प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। आ रहा है आवाज माता प्रभु जी? प्रभु आवाज नहीं आ रहा था भैया। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है आवाज माता जी? जी प्रभु, एकदम क्लियर। हरे कृष्णा। माता जी काफी सुंदर क्लास था आपका, और हमेशा ही आपका सुंदर क्लास रहता है और काफी अच्छे तरीके से आप हर चीज समझाती हो। बस एक चीज जिज्ञासा थी माता जी, है कि जैसे इसमें बताया गया है कि भगवान जब प्रलय आती है तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल मैं शेष रह जाता हूँ। और यहाँ पर एक उदाहरण में ये भी कहा गया कि प्रलय के समय भगवान के भक्त का भी विनाश नहीं होता है, इसी परपट में बताया गया है ना। तो हम ये समझ सकते हैं ना इसमें कि जब भगवान श्री कृष्ण की जब भौतिक सृष्टि का जब प्रलय होता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं शेष रह जाता हूँ, तो मैं का मतलब इसमें भगवान के जो इटर्नल भक्त हैं, शाश्वत धाम है, वो भी शेष रह जाते हैं। म्यूट पे माता जी। माता जी म्यूट पे। माता जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी। जी प्रभु, ये जो है ये सही है कि जो उनके नित्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो है, वह सदैव उनके साथ ही रहते हैं, सदैव उनकी सेवा में ही रहते हैं। तो उनके लिए तो ये प्रलय और ना प्रलय, जब भी जहां पे भी भगवान की लीला होती है वो वहां पे प्रकट हो जाते हैं, उनके साथ है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान जहां पे भी रहते हैं, जहां पे भी जाते हैं, उनके शुद्ध भक्त उन्हीं के साथ होते हैं। तो ये मेरी समझ में मुझे यही आ रहा है कि अगर प्रलय भी होता है तो भी वो भक्त भगवान के साथ ही रहते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। मैं का मतलब भगवान ने कहा कि मैं शेष रह जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि भगवान के भक्त भी उनके साथ रहते हैं। मैं मतलब उनके साथ भगवान के भक्त भी। हाँ, भगवान के साथ ही रहते हैं, और भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो भी उनके साथ ही प्रकट होते हैं, उनकी सेवा में कार्यरत रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो मतलब उन्हीं से सृजन, ब्रह्मा जी का भी उनके शुद्ध भक्त हैं, उनका सृजन भी भगवान ने किया। तो जिस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं या उनका प्राकट्य होता है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी वही ले आते हैं। वो बोलते हैं ना, वो अपनी टीम के साथ ही रहते हैं। तो सभी का जो है, जो रोल है वहां पे, जो जिनकी जो सेवाएं हैं, पहले उनका रहता है। आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु कुछ और स्पष्ट करना चाहते हैं इस विषय में। जी नहीं प्रभु। थैंक यू माता, आपने बहुत अच्छे से आपने इसको बताया।
खाली अब यहाँ पे किसी को ये प्रश्न उठ सकता है, अरे भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता तो क्या हमारा विनाश हो जाता है? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जीवात्मा भी जो है उनका कभी विनाश नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता, ये कैसे समझे हम लोग? क्योंकि हम लोग भी जीवात्मा है, हमारा भी कभी विनाश नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रलय होती है तो सारी जो जीवात्माएं हैं वो महतत्व में चले जाती है और वहाँ पे वो साइलेंट रहती है, वो मतलब जो है मतलब देर इन सुप्त अवस्था में रहती है वो। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा कहा, कि हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनके पार्षद, और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनके लिए ऐसा कोई सुप्त अवस्था नहीं है उनको, वो हमेशा देर ऑलवेज एंगेज, भगवान की सेवा में हमेशा वो लगे रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। तो खाली ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू विष्णु प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट आपने चला। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी मन्नत प्रभु, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अभी अब नरसिंह आरती लेंगे और प्रेयर्स करेंगे। तो माता जी का नाम ऐड करना है प्रेयर में कि यस गोपी मणि प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो अभी 1 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनका थोड़ा बहुत लीवर और किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी भी उनको तबीयत रिकवर नहीं हो पा रही है। उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत डाउन है, तो हम उनके लिए भी प्लीज आप प्रे करना कि उनकी तबीयत में सुधार हो और ठीक हो जाए वो। जी माता जी, તમે ખાલી નામ આપી દેજો, હું નેમ નામ उनका આપી नाम है, दईશ। हाँ, जी रोहित कुमार जोशी। ओके। ओके, तो आप प्रेयर सभी को जरूर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू प्रणाम। सो मच। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी नाम ऐड करना कहीશું, ठीक છે? हरे कृष्णा। जी हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आज शायद अलका माता जी का है नरसिंह आरती।